हेलो गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रीपी असाइलम पर, जहां मैं और आप एक ऐसे खौफनाक सफ़र पर चलते हैं जहां जाना तो मुमकिन है, लेकिन जहां से वापस आना नामुमकिन है। अगर आप लोगों को भी मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साथ मिलकर इस डर का एहसास करते हैं। न जाने क्यों मैं आज भी जब ट्रेन की आवाज़ सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। लोग कहते हैं कि डर समय के साथ मिट जाता है, लेकिन कुछ यात्राएं, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने के बाद भी कभी ख़त्म नहीं होता। ये कहानी ऐसी ही एक रात की है, एक ऐसी रेल यात्रा जो मुझे जिंदा तो लौटा आई, लेकिन शायद मेरे अंदर का इंसान वहीं उस ट्रेन में कहीं मर गया। मेरा नाम अमन वर्मा है। मुझे अक्सर ही नौकरी के सिलसिले में शहर के एक कोने से दूसरे कोने और कभी कभी एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता था। ऐसे ही एक बार नौकरी के सिलसिले में मुझे अचानक गोरखपुर जाना था, इसलिए मैंने अगले दिन गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का टिकट बुक कर दिया था। लेकिन अगली सुबह मैं स्टेशन पर जब तक पहुंचा तब तक मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी मैंने रिसेप्शन पर पूछा, क्या दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली कोई और ट्रेन है? तभी उन्होंने मुझसे कहा, सॉरी सर, दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली एक ही पैसेंजर ट्रेन थी जो निकल चुकी है। तभी उसने मुझसे कहा, सर आधे घंटे में दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, अभी प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी गोरखपुर जाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसी ट्रेन की एक टिकट ले ली। तभी मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा कि तभी वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। उसका नाम था नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। न जाने क्यों उस ट्रेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खामोशी कुछ बयां करना चाह रही हो। मैंने स्लीपर कोच की टिकट ली थी। वो अक्टूबर की ठंडी रात थी। मेरा कोच नंबर S7 था। वो नंबर मुझे आज भी नींद में दिखाई देता है। कोच में चढ़ते ही एक अजीब सी सिसराहट महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी पर बर्फ रख दी हो। लेकिन मैंने उसे थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कोच में मेरी बर्थ के सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें और होंठों पर हमेशा एक अधूरी सी मुस्कान। उन्होंने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज़ में बोले, बेटा, रात की ट्रेन सवाल नहीं पूछती, केवल जवाब देती हैं। मैं हंस दिया, लेकिन न जाने क्यों मुझे आज भी समझ नहीं आया उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। कोच में मेरे आसपास बैठे लोग भी काफ़ी अजीब थे। एक औरत जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी, बिना पलक झपकाए, जैसे उसकी आंखों की पुतलियां जम गई हों। एक लड़का जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे उसने कई रातों से नींद न ली हो। और एक बच्चा जो हंस नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे रो रहा था, बिना आवाज के। तभी थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही स्टेशन पीछे छूटने लगे।
मेरे मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क भी गायब हो गया था। घड़ी रात के 12:12 दिखा रही थी और वहीं अटक गई। मैंने अपनी घड़ी को थपथपाया, लेकिन सुई हिल ही नहीं रही थी। ट्रेन आके बढ़ी ही थी कि तभी रात के करीब 1 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। वो कोई स्टेशन नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा, न पेड़ साफ दिख रहे थे, न पटरियां। तभी तभी कोच में एक चीख गूंजी, आ! वही औरत जो खिड़की से बाहर देख रही थी, अब जमीन पर बैठी कांप रही थी। तभी उसने बोला, वो फिर आ गई। हर रात वो इसी ट्रेन में चढ़ती है। कौन कौन आ गई? मैंने उससे ये पूछा ही था कि तभी मैंने दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई परछाई खड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी और बिना सिर के। परछाई में उसका धड़ तो दिख रहा था, लेकिन उसका सिर नहीं दिख रहा था। अचानक कोच का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। गीले बाल, फटे कपड़े और आंखें इतनी काली जैसे कि ठंड की पूरी रात उसकी आंखों में समा गई हो। वो धीरे मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने शमशान का दरवाजा खोल दिया हो। तभी उसने मेरी ओर देखा और बोला, अमन, क्या तुम मेरी टिकट देखोगे? उसके ये कहते ही मैं तो सुन्न पड़ गया। इसको मेरा नाम कैसे पता? ट्रेन में अभी तक मैंने किसी को भी अपना नाम नहीं बताया था। तभी मैंने उसकी टिकट देखी। उस पर तारीख थी 15 अगस्त 1998 और वही ट्रेन का नाम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तभी ट्रेन चल पड़ी। मैंने उसका टिकट उसे वापस दिया। तभी मैंने सोचा कि एक झपकी मार लेता हूँ, शायद मुझे सफ़र ना पता चले। मैंने आंखें बंद करी ही थी कि तभी वो बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए और बोले। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कपकपाहट थी। बेटा, ये ट्रेन उस रात पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे और सरकारी रिकॉर्ड में ये सफ़र कभी हुआ ही नहीं है। अरे क्या दादा, अब आप भी मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैंने उनकी इस बात को मजाक समझकर टाल दिया कि तभी मेरे कानों में एक सीटी सी बजने लगी। तभी वो बच्चा जो अब तक रो रहा था मेरी बर्थ के नीचे से निकला और बोला, भैया, हमें घर जाना है, लेकिन ट्रेन रुकती ही नहीं। उसने ये कहा ही था कि तभी मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ गया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि तभी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी। मैंने बाहर देखा। प्लेटफॉर्म की लाइटें अपने आप झपकने लगी। दीवालों से पानी नहीं, खून टपक रहा था। सीटों पर हाथों के निशान उभर आए कि तभी एक धक्के के साथ ट्रेन फिर चल पड़ी। लेकिन अब वो पटरियों पर नहीं, जैसे हवा में दौड़ रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा
तो लाशें बिखरी पड़ी थी। वही यात्री, वही चेहरे जो मेरे साथ बैठे थे, वो अब लाश लग रहे थे। और मैं समझ गया, मैं भी मैं भी उनमें से एक था। तभी मैंने दौड़कर ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन रुक गई। तभी मैंने अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोला और कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर ज़मीन नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। पीछे से उस औरत ने मुझे आवाज़ लगाई, जो भी इस ट्रेन में एक बार चढ़ गया वो उतर नहीं सकता। कि तभी तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थी, बर्फ से भी ठंडी। उसके मेरा हाथ पकड़ते ही मेरी मेरी चीख निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, आप हमें पटरी के पास बेहोश मिले थे। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं उस ट्रेन दुर्घटना में बच गया? तो डॉक्टर बोले, ट्रेन दुर्घटना? ऐसी तो कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई। शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन जब मैंने अपनी जेब देखी, वही पुरानी टिकट, वही तारीख 15 अगस्त 1998 और ट्रेन का नाम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। मैं समझ गया, ये मेरा कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। आज इस दुर्घटना को 5 साल हो चुके हैं। मैं ठीक हूँ या शायद ठीक नहीं हूँ, लेकिन आज भी हर रात 12:12 पर मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है, अगला स्टेशन गोरखपुर। और खिड़की के बाहर दूर कहीं एक ट्रेन की सीटी गूंजती है। कल रात मेरे कमरे के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और धीमी आवाज़ आई, अमन, मेरा टिकट नहीं देखोगे? और इस बार मैं जानता हूँ कि ट्रेन मेरे लिए आ चुकी है। शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा।